क्या दिक्कत आ रही है आपसे उनको बात करने में? यानी जो आपके पार्टनर हैं, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं की, आपको ब्लॉक करके रखा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपके पार्टनर आपके साथ पहले हमेशा के लिए बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। आप दोनों का बहुत अच्छा प्रेम चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों में दूरियां बढ़ गईं। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे कटने लगे। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कोई ब्लैक मैजिक है या थर्ड पार्टी है? क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं इस एनर्जी के जरिए बताऊंगा। तो दोस्तों, जो एनर्जी आप जिसके बारे में देखना चाहते हो, तो बस उनका नाम लेके ध्यान करना है आपको। भले आपके वो पति हों, पत्नी हों, प्रेमी हों, प्रेमिका हों, या आपका कोई खास मित्र हो, या कोई सेम जेंडर में हो, बस उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। आपको खुशखबरी भी मिलेगी, आप चिंता मत करो। ये कार्ड खुशखबरी वाले भी आ रहे हैं। इसमें मालूम है दोनों इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी है। क्योंकि खुशियां तो आपके जीवन में आनी है। बॉटम का कार्ड बता रहा है कि खुशियां तो आपके जीवन में आनी है। आपने बहुत दुख झेल लिया, बहुत रो लिया इनके लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त ख़त्म होने पे आ गया है। समस्या ये है कि आपके जो पार्टनर थे, कहीं ना कहीं कहीं भी हों अभी, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हैं। बात न करने का भी कारण है कि उनका ईगो, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो आपकी अच्छी अच्छी बातें सोचकर, मतलब यानी आपने उनका कितना साथ दिया, कितना प्यार दिया, उन बातों को सोचकर आज भी वो अपने मन में ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उस व्यक्ति को छोड़कर। तो वो पार्टनर आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ समय उनको आज भी याद आता है। आप उनकी कितनी केयर करते थे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का रिलेशन ऐसा वैसा नहीं था, कहीं ना कहीं ये परमात्मा की देन थी। ये जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं परमात्मा की देन थी, क्योंकि परमात्मा भी चाहते थे कि आप दोनों एक साथ रहो। नहीं, ये बताओ, आप इतने लोगों से मिले, आज तक इतने लोगों से मिले, लेकिन इसी पर्सन से आपको इतना लगाव क्यों हुआ? आपके जीवन में काफ़ी लोग आए होंगे, लेकिन इस व्यक्ति के लिए, यानी इसका नाम आप कहीं देख लेते हो तो आप पूरी तरह हील हो जाते हो। फोटो देख लेते हो, यानी कोई उनके बारे में चर्चा कर दे तो खुश हो जाते हो। तो ये रिलेशन है ना, ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। ये पास्ट लाइफ का रिलेशन है। परमात्मा भी बता रहे हैं ये पास्ट लाइफ का रिलेशन है आप लोगों का। कहीं ना कहीं आप लोग शायद बिछड़ गए हो, अधूरा प्यार रह गया हो, वो इस जन्म में पूरा होना है। अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है थोड़े बहुत पिछले जन्म कोई कर्मा बाकी हो आपके वो, लेकिन एंड गोल यही है कि आप दोनों का रियूनियन होगा। एंड गोल यही है, रियूनियन होगा। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो अभी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है ना, वो आपके जीवन में आएंगे। देखना, आपके जीवन में सरप्राइज लेके आएंगे। आप भी अचंभित हो जाओगे कि ये व्यक्ति कहाँ मेरे खिलाफ हो गया था, मेरे से बात नहीं कर रहा था, वो अचानक से इसमें बदलाव कैसे आ गया। बदलाव आएगा। क्या होता है, कुछ चीज़ें दूर होने पर ही समझ में आती हैं। जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं, सब्जी रोटी, ठीक है, डेली खा रहे हैं, नमक मिर्ची वाला खा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम व्रत रहते हैं, व्रत रहने के बाद
उसका स्वाद जो बढ़ जाता है, पहले तो नॉर्मल रहता वो खाना, लेकिन हमने 1-2 दिन व्रत भी रख लिया, उसके बाद उस सब्जी रोटी का महत्व तो कितना बढ़ जाता है, आप खुद सोचो। ठीक है, तो यही जीवन के रिश्तों का है। आप उनके साथ थे, उनको कोई आपकी कदर नहीं की शायद, ठीक है, लेकिन आज आपसे दूर होने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन ईगो, सिर्फ ईगो की वजह से बात नहीं हो पा रही, वो भुला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रेम का महत्व तो अब समझ में आ रहा है, और आप दोनों के रिलेशन में कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ थर्ड पार्टी ने समस्याएं पैदा की हैं। सिर्फ थर्ड पार्टी ने समस्याएं पैदा की हैं। वो उन समस्याओं की वजह से थर्ड पार्टी को आपके खिलाफ भड़काया, उनको दिखावा दिखाया कि भाई जिसके साथ हो वो सही नहीं है, मैं सही हूँ, कुछ भी किया हो। यानी कहते हैं ना, थोड़े आपके पार्टनर लालची किस्म के भी हैं। वैसे तो कहें आपने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी उनका लालच कुछ ज़्यादा ही था। उनको लगा था कि यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन सीख बहुत बड़ी मिल गई। उनको सीख बहुत बड़ी मिल गई कि वो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। सामने वाले पर्सन ने तो अपना पैतरा फेंका था, बहुत चालाक व्यक्ति है वो, लेकिन उनको वहां से आज सीख मिली है, तो वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। वो अब आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये पर्सन देखना बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करेगा, क्योंकि इनके अंदर की जो गंदगी है ना, धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। वही बात कि आपसे दूर होने के बाद अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके साथ बिताया हुआ समय उनको समझ में आ रहा है, और इनके जो घमंड था, ईगो था, वो खत्म होने की कगार पे है, बिल्कुल डेथ की पे। इनके अंदर जो अहम था ना, वो खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि आप जैसी खुशियां इनको जीवन में कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी चला है। देखो वैसे बताऊं, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया, शायद इतना चाहने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ के जा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि दुनिया में हमेशा ध्यान रखना, सोचना है, हम सोचते हैं ना कि यहाँ बेटर मिलेगा, वहाँ बेटर मिलेगा, कहीं बेटर नहीं मिलेगा। जिस चीज़ को अपने पास है उसी को बेटर बना लो, वही बेटर है। यदि जगह जगह आप भटकोगे तो आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक आज रेस, जो लोग ज़्यादा लोगों के रिलेशन में रहते हैं उनके जीवन में परेशानियां आना 100% है। इसका रीज़न है, ये जैसे आप पॉजिटिव हो, आप किसी के रिलेशन में आए तो सामने वाले की नेगेटिविटी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, मतलब यानी उसके जीवन के सुख दुख आपके जीवन में आ जाएंगे, और आपकी खुशियां उसके जीवन में चली जाएंगी। तो जो बहुत से लोगों से संपर्क रखते हैं ना, उनके जीवन में देखना हमेशा दुख ही है। और जो थर्ड पार्टी में गए हैं आपके पार्टनर, इनने बहुत बड़ी गलती की, उस गलती के लिए अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि टावर पूरी तरह वो टूट चुके हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह टूट चुके हैं, और सिर्फ उनका ध्यान एक ही है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड देखो, मैं जो कार्ड निकालता हूँ इनके आशीर्वाद से निकालता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है ये एनर्जी 100% परफेक्ट होती है। मैं इन्हीं के आशीर्वाद, मेरे पीछे भी वही है और आगे भी वही है। मैं तो एक यानी एक माध्यम हूँ, इसीलिए तो मैंने आगे भी उनको रखा है, पीछे भी रखा है। उनसे यही करता हूँ कि जो भी एनर्जी आए ना, सामने वाले को, बिल्कुल सामने वाले के जीवन में खुशियाँ लाए। और ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में दोबारा से आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। समय कितना भी लग जाए, लेकिन उनको आपके पास वापस आना ही है। वो भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। भुला क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये कनेक्शन उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा कनेक्शन है, कि जितनी बुलाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके बारे में सोचना पड़ता है। तो वो भी बेचैन है आपसे बात करने के लिए।
लेकिन क्या है, ईगो। चलो ईगो भी खत्म होगा, हर तरह से परेशान है वो, संतुष्ट नहीं है वो अपने जीवन में, हर तरह से परेशान है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, समय बदलता है, नेचर का नियम है, हमेशा समय बदलता है। हम सोचें कि समय एक जैसा रहे, वो कभी नहीं रहता, समय बदलता है। झूला जितने पीछे जाएगा उतना आगे ही जाएगा। आपने इनके लिए बहुत रो धो लिया, आपने कितनी रेमेडियाँ की इनके लिए, आप रातों रात जगे हो और अभी भी शायद जगते हो। आप 1000 बार मोबाइल देखते हो कि शायद उनका कोई कॉल मैसेज तो नहीं आया, यानी ये भी एक टेंशन है ना। आप अच्छे से खा नहीं पा रहे हो, यानी ढंग से कोई काम नहीं कर पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक परेशानी है। आपकी हेल्थ भी डाउन जा रही है, वेल्थ भी डाउन जा रही है, तो ये भी एक परेशानी है। भाई एक जैसा समय कभी नहीं रहता, तो आपका भी तो समय बदलने वाला है। मतलब जो परेशानियां झेलनी थी वो झेल चुके, लेकिन आने वाले वक्त में ये व्यक्ति देखना आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि आपके जीवन की खुशी आपको कोई करोड़ों रुपए दे दे उसमें नहीं है, सब कुछ दे दे फिर उसमें नहीं है, लेकिन आपकी सच्ची खुशी सिर्फ आपके पार्टनर में है। तो भगवान भी आपके जीवन में यदि खुशी देगा तो सबसे पहले आपके पार्टनर को आपके जीवन में भेजेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये समय को बदलता हुआ बताता है। ये कार्ड समय को बदलता हुआ बताता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी, क्योंकि वो भी इमोशनली आपसे अटैच हैं, इमोशनल दिल से आज भी अटैच हैं। उन्होंने जो गलतियां की हैं ना, वो किसी कारण से की हैं। एक तो थर्ड पार्टी ने, ठीक है, आपके खिलाफ भड़काया, उनके कान भरे, यानी आपके पार्टनर को बहकाया। थर्ड पार्टी ने मेन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड हो। थर्ड पार्टी उनके परिवार वाले भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, यानी उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जैसे मैं बोलता हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब यानी उनका बॉयफ्रेंड ही नहीं या गर्लफ्रेंड ही नहीं, भाई थर्ड पार्टी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ आज भी वो आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ क्या सपने देखे थे वो उनको याद आते हैं। उनकी भी नींदें खराब है, क्योंकि वो गलत रास्ता पकड़ लिया ना उन्होंने, यानी किसी गलत संगत में पड़ गए ना, तो उनको भी अब एहसास हो रहा है ना कि मैंने कहीं ना कहीं वो गलती की जो अब वो सुधारना चाहते हैं। इमोशनली परेशान है। परमात्मा भी चाह रहा है कि इस रिश्ते में दोबारा से जान आए। ये जो बेजान रिश्ता है ना, तो परमात्मा भी चाह रहा है कि इसमें दोबारा से जान आए, और देखना बहुत जल्दी आए। और आपको जो मैं बता रहा था ना, ये इसमें 100% ब्लैक मैजिक का भी असर था। आपके पार्टनर का, वैसे आपके पार्टनर इतने खराब नहीं थे, ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की असर था। किसी न किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, सिर्फ आपसे दूर करने के लिए। आपसे दूर हुए, आज वो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके जीवन में वापस आने वाला है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू यूनिवर्स इसको मेरे जीवन में भेजने के लिए। आप इतना कर लो, फिर देखना ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके जीवन में वापस आ जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।